विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका टाइटल है आपके तृतीय वर्ष के लिए अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अनुपयुक्त जैविक खेती। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे आपके तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का बारे में डिस्कशंस। तो यदि आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ते हैं और यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय या प्राइवेट कॉलेज में अध्ययनरत हैं, तो उसके लिए आपका ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स का सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसका नाम है जैविक सस्य वैज्ञानिक यानी एग्रोनॉमिकल अभ्यास। तो ऑर्गेनिक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। भारत में जैविक खेती की स्थिति, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। सेकंड टॉपिक आपको इस यूनिट फर्स्ट में पढ़ना होगा परंपरागत खेती बनाम जैविक खेती, कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना होगा कृषि फसल उत्पादन परिभाषा सिद्धांत एवं लाभ, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन डेफिनेशन प्रिंसिपल एंड बेनिफिट्स। नेक्स्ट है फसल पादपों का सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण, अनाज, फलियां, रेशे, चारा, शर्करा तथा तेल फसलें यानी एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड स्किल्सेस, लेग्यूमिनस, फाइबरस एंड फोगर्स, शुगर्स, ऑयल क्रॉप्स एंड एटसेट्रा। 1.5 में आपको पढ़ना होगा फसल उत्पादन पद्धतियां, मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, दाल यानी कि अरहर, सब्जी में टमाटर तथा फल में पपीता के बारे में आपको पढ़ना होगा। विद्यार्थियों, इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। टोटल यूनिट 3 आपके पाठ्यक्रम में यानी आपके सिलेबस में दी हुई है। सेकंड यूनिट में दिया हुआ है अप्लाइड फार्मिंग टेरेस गार्डन यानी व्यावहारिक खेती छत पर उद्यान। इस यूनिट 2 का जो टाइटल है उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो उद्यान संरचना के उपकरण एवं तकनीकी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गार्डन डिजाइन। दूसरा आपको पढ़ना होगा द्रव उर्वरक के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स। तीसरा है प्रबंधन अभ्यास, गृह तथा रसोई अपशिष्ट से कंपोस्ट। चौथा दिया हुआ है छत पर उद्यानिकी सब्जियां, फलों एवं सजावटी पौधों का चयन एवं प्रबंधन। नेक्स्ट है जल संवर्धन, मूल अवधारणा एवं प्रबंधन। तो ये टोटल आपके 5 टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट नंबर 2 में। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 से यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है जैविक खेती कौशल विकास एवं उद्यमशीलता यानी उद्यमशीलता अवधारणा एवं उपागम यानी कि अप्रोच। 1.2 में दिया हुआ है यूनिट नंबर 3 का सेकंड टॉपिक है जैविक उत्पाद स्टार्टअप, ऊर्ध्व बागवानी, कंपोजिट प्रबंधन, जैविक किराना, जैव उर्वरक तथा जैव पीड़कनाशी के कार्य क्षेत्र एवं सामर्थ्य क्षेत्र। तो आगे चलते हम लोग। यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट थर्ड टॉपिक दिया हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मेथड एंड एजेंसीज यानी जैविक उत्पाद प्रमाणन विधियां एवं अभिकरण। फोर्थ टॉपिक दिया हुआ है प्रतिष्ठान स्थापित करने के चरण, उत्पाद चयन एवं बाजार की संभावनाएं। 1.5 दिया हुआ है परियोजना प्रबंधन, विपणन तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक उपागम यानी कि अप्रोचेस। तो ये टोटल आपके सिलेबस में तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में 3 यूनिट दी हुई है। ये सिलेबस अभी हमने देखा। बात करते हम प्रैक्टिकल के सिलेबस की और उसके बाद बात करेंगे लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना होगा, स्थानीय जैविक खेती का भ्रमण। दूसरा प्रैक्टिकल दिया हुआ स्थानीय जल संवर्धन कृषि इकाई का भ्रमण। तीसरा स्थानीय जैव उर्वरक जैव पीड़कनाशक इकाई का भ्रमण। चौथा जैविक खेती का लागत लाभ विश्लेषण। 5वां उपलब्ध स्थान में ऊर्ध्व उद्यान संरचना। छठा दिया हुआ है प्रबंधन अभ्यास का अध्ययन पीड़क पादप। 7वां प्रबंधन अभ्यास का अध्ययन मृदा एवं जल। प्रोजेक्ट कार्य योजना तथा प्रबंधन विश्लेषण।
तो ये टोटल 8 प्रैक्टिकल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो विद्यार्थी 8 प्रैक्टिकल में से कम 6 प्रैक्टिकल आपको आपकी प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखना होंगे, प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाना होंगे, और 6 प्रैक्टिकल डिज़ाइन करके वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट में ये मिल रहे हैं। तो आप वहाँ जाकर इन प्रैक्टिकल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल डायरी में नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस की, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हो, वर्तमान परिस्थितियों में भारत में जैविक खेती की स्थिति को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। प्रश्न क्रमांक 2, प्राचीन काल में भारत में जैविक खेती की स्थिति और वर्तमान में जैविक खेती की स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडियन एंड एंशिएंट टाइम्स एंड द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एट प्रेजेंट। प्रश्न क्रमांक 3, परंपरागत खेती और जैविक खेती में अंतर क्या क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 4, कृषि फसल उत्पादन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शंस ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 5, कृषि फसल उत्पादन के सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। प्रश्न क्रमांक 6, कृषि फसल के प्रमुख लाभ क्या क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। प्रश्न क्रमांक 7, फसल पादपों का सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एग्रोनॉमिकली। प्रश्न क्रमांक 8, फसल पादप सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर अनाजों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई द ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्लांट एग्रोनॉमिस्ट क्लासिफिकेशन। प्रश्न क्रमांक 9, फलियों वाली फसलों का वर्गीकरण सस्य विज्ञान के आधार पर कीजिए। क्लासिफाई लेग्यूमिनेसी क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोनॉमी। प्रश्न क्रमांक 10, रेशे वाली फसलों का वर्गीकरण सस्य विज्ञान के आधार पर कीजिए। क्लासिफाई फाइबर्स क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोनॉमी। प्रश्न क्रमांक 11, तेल वाली फसलों का वर्गीकरण सस्य विज्ञान के आधार पर कीजिए। क्लासिफाई ऑयल क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोनॉमी। प्रश्न क्रमांक 12, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा की फसल उत्पादन पद्धति को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दाल जैसे अरहर फसल उत्पादन पद्धति को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14, सब्जी जैसे टमाटर की फसल के उत्पादन की तकनीकी को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 15, फल जैसे पपीता की फसल के उत्पादन को समझाइए। यानी एक्सप्लेन द प्रोडक्शन मेथड ऑफ फ्रूट क्रॉप लाइक पपाया। तो ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे। यूनिट सेकंड की तरफ चल रहे हैं हम लोग, जो आपको प्रश्न पढ़ना होंगे, याद करना होंगे, जिनके उत्तर। प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, किसी कृषि उद्यान की संरचना को व्यवस्थित करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक 17, कृषि उद्यान की तकनीकी को व्यवस्थित करने वाली विधियां कौन कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 18, द्रव उर्वरक के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। राइट व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। प्रश्न क्रमांक 19, द्रव उर्वरक के अनुप्रयोग लिखिए। राइट द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 20, घर तथा रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से कंपोजिट खाद किस प्रकार तैयार की जा सकती है। हाउ कैन कंपोजिट फर्टिलाइजर बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड द किचन वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे घर की छत पर उद्यानिका में सब्जियों का चयन किस प्रकार किया जाता है। हाउ आर वेजिटेबल सेलेक्टेड इन द गार्डन ऑन द रूफ ऑफ अवर हाउस। प्रश्न क्रमांक 22, घर की छत पर फल एवं सजावटी पौधों को उगाने के लिए कौन कौन से पौधों का चयन किया जाएगा, उनके प्रबंधन की तकनीकी को लिखिए। विच प्लांट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड ornamentals plants on the roof of the house. Write their management techniques. Question number 23, जल संवर्धन की मूल अवधारणा को समझाइए। Explain the basis concept of water conservation. Question number 24, जल संवर्धन के प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। Explain the management of waste conservation. विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न थे ये यूनिट नंबर 2 के थे। अब हम चलते यूनिट नंबर 3 के कुछ अच्छे से प्रश्नों की ओर। 25th क्वेश्चन है, उद्यमशीलता की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। 26वां प्रश्न, उद्यमशीलता के प्रमुख उपागम क्या क्या है। व्हाट आर द मेन अप्रोचेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप्स। 27 क्वेश्चन नंबर, जैविक उत्पाद स्टार्टअप में कंपोजिट खाद का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। हाउ कैन कंपोजिट फर्टिलाइजर बी मैनेज्ड इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्टअप। क्वेश्चन नंबर 28, जैविक उत्पादन स्टार्टअप में जैविक किरण
और जैव उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। 29 प्रश्न क्रमांक 29वां, जैव उत्पाद स्टार्टअप में पीड़क नाशक का प्रबंध किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, उर्दू बागवानी क्या होती है, व्हाट इज द वर्टिकल गार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न है, जैविक उत्पादन प्रमाणन की प्रमुख विधियां एवं अभिकरण को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, किसी जैविक उत्पाद के प्रतिष्ठान को स्थापित करने के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी जैविक उत्पाद के प्रतिष्ठान को स्थापित करने में बाजार की प्रमुख संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी जैविक खाद से संबंधित परियोजना प्रबंधन का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, जैविक खेती के परियोजना प्रबंधन, उसके विपणन, उसकी प्रमुख तकनीकियाँ, उसके सामाजिक और आर्थिक उपागम क्या क्या हो सकते हैं, इनको समझाइए। तो टोटल क्वेश्चन 35 ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। जो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने देखा, इसमें आपका हमने सिलेबस देखा, प्रैक्टिकल का सिलेबस देखा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। इसका जो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं आपको प्ले लिस्ट में प्रैक्टिकल उपलब्ध होंगी। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।